राधा स्वामी जी, आज की सत्संग की वीडियो में हम जानेंगे कि ईश्वर की भक्ति के लिए क्या जात पात का कोई महत्व है या नहीं है। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति केवल भक्ति और प्रेम द्वारा ही होती है। इसमें जात पात का कोई विचार नहीं होता। जात पात का भेद मनुष्य द्वारा बनाया गया है। परमात्मा किसी की जाति या पाति नहीं पूछता। रामचरित्र मानस के अनेक कथानकों के माध्यम से तथा अपनी अन्य रचनाओं द्वारा भी तुलसीदास जी ने बार बार इस विचार को हमारे सामने रखा है। राम सबरी नामक भीलनी के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। जब सबरी अपने को निम्न जाति की स्त्री बताकर अपनी तुच्छता प्रकट करती है तो राम बड़ी स्पष्टता के साथ अपना विचार बताते हुए कहते हैं कि मैं केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ। भक्ति के बिना जात पात और कुल परिवार का बड़प्पन, धन बल और कुटुंब का अभिमान तथा अन्य गुण और चतुराई पानी न देने वाले बादल के समान निस्वार्थ और निर्विकार हैं। आज की सत्संग की वीडियो गोस्वामी तुलसीदास नाम भक्ति राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक से लिया जा रहा है। सारे सत्संगी भाइयों से एक अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अंत में पसंद आए तो लाइक करें। फिर से वीडियो पर हम आते हैं। इसी प्रकार जब राम को वन से लौटाने के ख्याल से अयोध्या वासियों के साथ मुनि वशिष्ठ वन में जाते हैं तो केवट उन्हें दूर से ही दंडवत प्रणाम करता है, पर मुनिवर वशिष्ठ उसे उठाकर प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लेते हैं, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को उन्होंने समेट लिया हो। वह केवट से लक्ष्मण की भी अपेक्षा अधिक आनंद और प्रेम के साथ मिलते हैं। तुलसीदास जी ने यह जात पात की निस्सारता और प्रेम भक्ति की महानता को बड़े सुंदर ढंग से दर्शाया है। कहते हैं, प्रेम पुलक के बट कह नामो, कीन दूर दे दंड प्रणामो। राम सखारिस बरबस भेंटा, जन्महि लुठत सनय समेटा। रघुपत भगत सुमंगल मूला, नभ सरासर सुर बिरसहि फूला। एहे सम निपट नीच कहु नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। जेहि लख लखनऊ ते अधिक मिल मुद मुरनाऊ, सो सीतापत भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। भरत जी और निषाद के मिलन के प्रसंग में भी तुलसीदास जी ने इसी प्रकार जात पात की व्यर्थता दिखाई है। भरत जी यह सुनते ही कि निषाद राम का मित्र है, अपने रथ से उतर पड़ते हैं और निषाद को दंडवत प्रणाम करते देखकर उसे इस तरह छाती से लगा लेते हैं जैसे स्वयं लक्ष्मण से भेंट हो गई हो। जिस निषाद को लोग सबसे निम्न जाति का मानते हैं और जिसकी छाया से छू जाने पर स्नान करके अपने ही को शुद्ध करते हैं, उसी निषाद से राम के भाई भरत प्रेम से पुलकित होकर गले लगा लेते हैं। तुलसीदास जी के अनुसार परमात्मा की नाम भक्ति में लगा चंडाल भी श्रेष्ठ और पूज्य है, पर नाम भक्ति से रहित उच्च कुल का व्यक्ति भी निम्न और तुच्छ है। नाम भक्ति में लगे हुए किसी भी दीनहीन से साधु कोई भी कुलीन व्यवहार नहीं करते। कुलीनता के अभिमान में जलने वाला व्यक्ति भला शांति के सरोवर में निमग्न साधु की बराबरी कैसे कर सकता है। वास्तव में जो जात पात धन धाम संसार की बड़ाई आदि सब को छोड़कर हृदय से परमात्मा की भक्ति में लगा है, उसी के हृदय में परमात्मा प्रकट रूप से निवास करते हैं। आगे बताते हैं, तुलसी भगत भलो भजय, रैन दिन राम। और ऊंचो कुल के काम को, जहाँ न हर को नाम। धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र बर सोय। और तुलसी जो रामई भजय, जैसे कैसे होए। कहते हैं, जात पात धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन रख सुखदाई। और सब तज तुम्हें रही उरलाई, तेके हृदय रहु रगराई। जात पात की कट्टरता और अध परंपरा से तंग होकर तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे किसी भी जाति या कौम का कहें, मैं इसकी परवाह नहीं करता। चाहे कोई मुझे धूर्त ठग कहे या साधु कहे, राजपूत कहे या जुलाहा कहे, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता।
जाति भेद को मानने वाले अपनी जाति बनाए रखें। मैं किसी की जाति बिगाड़ने नहीं आता। मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है। मैं तो केवल बस परमात्मा का गुलाम हूँ। यह लोगों की अज्ञानता है कि वे यह नहीं समझते कि स्वामी या परमात्मा जिस जाति या गोत्र का होता है, जीव या सेवक भी उसी जाति या गोत्र का हो जाता है। जब परमात्मा की कोई जाति नहीं है तो फिर भला जीवों की क्या जाति हो सकती है। मुझे लोग साधु या असाधु, भला या बुरा, जो चाहे कहें, मुझे इसकी भला क्या चिंता। क्या मैं किसी के दरवाजे पर पड़ा हूँ? मैं जो कुछ भी हूँ बस केवल परमात्मा का हूँ। कहते हैं कि मेरे जात पात न चाहूं, काहू की जात पात, मेरे कोऊ काम को, ना हो काहू को काम। लोक परलोक रघुनाथई के हाथ सब, भारी है भरोसो तुलसी एक नाम को। अति ही आनो उपखानो, नहीं बूझे लोग, और शाही को गोत गोत होत है गुलाम को। साध के असाध के भला के पहुँच सोच काहू, का काहू को द्वार परो, जो हो सो हो राम को। तो आज के सत्संग की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। सारे सत्संगी भाइयों से अनुरोध है कि सत्संग की वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। राधा स्वामी जी।